अब वो जमाना नहीं रहा जब किसान को खेत में सुबह से शाम तक पसीना बहाना पड़ता था, मिट्टी में घुटनों तक धंसकर काम करना पड़ता था, और फिर भी ना मौसम साथ देता ना मिट्टी। जरा सी बारिश हुई नहीं कि खेत में पानी भर गया, फिर मिट्टी में कीड़ा, जड़ में सड़न और मेहनत गई बेकार। हमारे यहाँ तो आज भी यही हो रहा है। लेकिन थाईलैंड, अरे थाईलैंड के किसानों ने तो जैसे खेती की परिभाषा ही बदल दी है। अब वो लोग मिट्टी में आलू नहीं उगाते। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अब वहाँ के किसान मिट्टी छोड़कर हवा में आलू उगा रहे हैं। इस नई तकनीक का नाम है एरोपोनिक्स। अब इस तकनीक में खेत जोतने की जरूरत नहीं, ना बैलों की, ना ट्रैक्टर की, ना ही बारिश के भरोसे बैठने की। आलू की फसल अब उगती है एक खास कमरे के अंदर, जिसे एरोपोनिक चैम्बर कहा जाता है। इस चैम्बर में क्या होता है? आलू के पौधे की जड़ें मिट्टी में नहीं बल्कि हवा में लटकी रहती हैं, और इन जड़ों पर दिन में कई बार एक खास पोषक पानी की धुंध छिड़की जाती है। इस पानी में सारे जरूरी पोषक तत्व मिले होते हैं, मतलब ना कोई खाद की जरूरत, ना कीटनाशक की, कोई कीड़ा नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई पानी भरने का डर नहीं। गजब की बात यह है कि इस तकनीक से उगे हुए आलू कभी भी गंदे नहीं होते, एकदम चमकदार, साफ और सुंदर। हर एक आलू देखने में जैसे एक जैसा, ना छोटा, ना बड़ा, ना टेढ़ा मेढ़ा। और आप सोचिए, जहाँ पहले 1 एकड़ जमीन में जितना आलू उगता था, अब उसी साइज के एक कमरे में उससे कहीं ज्यादा आलू पैदा हो रहा है। और सबसे खास बात, इसमें पानी भी बहुत कम लगता है, यानी कम जमीन, कम मेहनत, कम पानी और ज्यादा मुनाफा। थाईलैंड के किसानों ने अब ये सिस्टम इतने अच्छे से अपना लिया है कि वहाँ के सुपरमार्केट में, होटल में, विदेशों में हर जगह उनके साफ सुथरे हेल्दी आलू की डिमांड है। कई किसानों ने अब अपने छोटे फार्म को बड़ा कर लिया है। कुछ ने तो आलू का बिजनेस इतना बढ़ा लिया कि विदेशी कंपनियां आकर पैसा लगाने लगी, क्योंकि सबको समझ आ गया कि ये तकनीक है भविष्य की खेती। मजे की बात और सुनिए, जब आलू उगता है तो ऊपर की जो पत्तियां और टहनी बचती हैं, उसे फेंका नहीं जाता। किसान उसे काटकर गाय, भैंस, बकरी को खिला देते हैं, मतलब फसल भी, चारा भी, दोनों एक साथ। अब सोचिए, थाईलैंड के लाखों किसान आज इस नई तकनीक से करोड़ों कमा रहे हैं। वहाँ खेती अब सिर्फ एक काम नहीं, एक बिजनेस बन चुका है, एक पहचान बन चुकी है। और हम आज भी खेत की मिट्टी खोद रहे हैं। बारिश आई तो तबाही, धूप ज्यादा हुई तो सूखा, कीड़ा लगा तो बर्बादी, फिर भी वही पुरानी सोच, वही पुरानी पद्धति। अगर हम थाईलैंड जैसे देशों से कुछ सीखें, थोड़ा सोच बदलें, थोड़ा विज्ञान अपनाएं, तो क्या हम भी नहीं कर सकते ऐसे आलू की खेती? सोचिए, अगर हम भी अपने गांव में, शहर में, छत पर,